हर हर महादेव। ओम शिव शक्तये नमः। आज बताने वाली हूँ शिवरात्रि कब है और कैसे पूजा करनी है, क्यों क्या क्या चढ़ाना है। इस उपाय कुछ उपाय भी बताऊंगी। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, चलिए इस बताती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तिथि को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। शुरुआत इसका 26 फरवरी को सुबह से ही हो रही है जी। इसकी समाप्ति होगी अगले दिन 27 फरवरी सुबह 8:40 तक रहेगी। ऐसे में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर मनाया जाएगा। इस दिन सुबह से ही भीड़ मंदिर में हो जाती है। आप घर के मंदिर में ही सुबह सवेरे नहाकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पहले मंदिर में चले जाइए। वहाँ अपने घर पर एक दीपक और धूपबत्ती जला दीजिए, क्योंकि अपना मंदिर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक जलाकर पहले आप मंदिर में जाकर पूजा दर्शन कर लें। फिर घर आकर चौकी रखकर विधिवत पूजा करें, क्योंकि मंदिर में बड़ी लंबी लाइन लग जाती है और पूजा भी और जल भी अभिषेक करने को भी नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लाइन लगाना ही पड़ता है। इसीलिए इस भोर में उठकर पहले मंदिर जाकर बाबा का अभिषेक करके आए आप लोग। फिर अपना पूजा घर पे विधिवत चौकी रखकर करनी है आप लोग को। चलिए पूजा विधि बता दे रहे हूँ। सुबह उठकर स्नान करें सुबह सवेरे, फिर भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प ले और पूजा प्रार्थना करें घर में। अगर मंदिर आप जाकर हो आए हैं तो घर में मंदिर के में जाकर पहले रोज का पूजा करें। पूजा में आप जैसे कि जो डेली पूजा करते हैं वो मंदिर में थोड़ा बहुत आप पूजा कर लीजिए। फिर चौकी रखकर बाबा को अलग अलग रंग का फूल उल सब एकत्र कर लो। बेलपत्र, भांग, धतूरा, दुर्वा, समी पत्र, मधु और कमलगट्टा, घी, इत्र, लाची, लौंग, माँ के लिए श्रृंगार का सामान, बाबा के लिए भी वस्त्र और माँ पार्वती के लिए भी श्रृंगार का सामान और चुंदरी, ये सब इकट्ठा करके आप रख लीजिए और फिर पूजा करिए। पूजा में वो उपाय बता रही हूँ। पूजा करते समय आप वो धतूरा से एक उपाय करिए। आप बाबा को पहले स्नान पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत आप बना लीजिए और पंचामृत एक बनाकर एक छोटी सी लोटिया रखी हो, नहीं तो पूजा की जो छोटा गिलास है वो उस गिलास से आप भोले बाबा का अभिषेक करिए। अभिषेक करते समय आप मंत्र बोलते जाइए और जो आपकी मनोकामना हो वो बोलते हुए अभिषेक करिए। 108 बार करिए। अगर न कर सके तो 21 बार करिए। 108 बार करेंगे आपकी मनोकामना पूरी होगी। पंचामृत से पहले 108 बार भोले बाबा का अभिषेक करिए। पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो वो अच्छे से पहले ऊपर बेलपत्र रख के तब करिए, जिसे मिट्टी गलने न पाए। 108 बार आप पंचामृत से अभिषेक करके और अपनी मनोकामना बोलिए। फिर आप ओम नमः शिवाय बोलते रहकर अपनी मनोकामना बोलते हुए 108 बार पंचामृत से अभिषेक करिए। फिर इसके बाद शुद्ध पानी, जल मिला हुआ शुद्ध पानी लेकर भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराते समय आप ये मंत्र जरूर बोलिए, इससे मनोकामना पूरी तरह सिद्ध होता है, पूरी होती है। बड़े से बड़ी मनोकामना ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम शिवाय नमः, ये बोलते हुए जल से अभिषेक करिए। क्लीम शब्द से मन में जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। आप अपना अभिषेक करने के बाद फिर बाबा माँ पार्वती को इस सब को आप सबका ध्यान करके चढ़ाना है। पूरे शिव परिवार की विधिवत पूजा करनी है, जैसे भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी महाराज, नंदी का भी ध्यान करना है आप लोग को। इसे करके आप सबको चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र में आप चंदन टीका लगाकर चढ़ाते हुए बेलपत्र ये बोलिए, ओम हु जू सह ओम भूर्भुवस्सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मोक्षमामृतात्। ये बोलते हुए आप बेलपत्र चढ़ाइए। समय तो लगेगा पूजा में ही, बेलपत्र चढ़ाइए। अगर ये सुबह कर रही हैं, सुबह तो ऐसे हल्का सा पूजा करना है आप लोग को, और फिर ये सब 4 बजे से पूजा करनी है। 4 बजे शाम से 4 बजे से पूजा करनी है। अखंड दीपक भी जलानी है। दिन में अगर जला ली हैं, पूजा कर ली हैं, बुझ गया कोई बात नहीं। शाम को जब पूजा करने बैठे पहले अखंड दीपक जलाएं। इस सारी रात जलनी चाहिए। शिवरात्रि पे सारी रात दीपक जलने से मनोकामना पूरी होती है। फिर इसके बाद आप लोग जल चढ़ाइए।
जल चढ़ाने के बाद वस्त्र अर्पित करिए माता पार्वती को, बाबा को पीला वस्त्र, माता पार्वती को चुनरी, ये सब चढ़ाकर फिर धतूरा से आप अपना उपाय करिए। धतूरा आप गाय का दूध ले लीजिए, मधु ले लीजिए और गंगा जल मिलाकर थोड़ा सा एक कटोरी में रख कर फिर आप धतूरा, अगर आप धतूर रखी हैं 21, 11, 5 और अगर 21 मिल जाए तो और अच्छा है, उसमें डुबोकर आप एक एक करके भोले बाबा को अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाते जाइए। बीच में ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। ऐसे धतूरा चढ़ाइए। धतूरा चढ़ाने के बाद आप भोले बाबा को सब कुछ चढ़ानी है, जैसे कि अलग अलग रंग से फूल चढ़ानी है, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूर्वा, समी पत्र, मधु और घी, कमलगट्टा और फिर इत्र। भोले बाबा को इत्र लगाएं, बाबा को इत्र लगाएं, बाबा को इत्र लगाएं, लाची, लौंग, ये सब बाबा माता पार्वती को चढ़ानी है। ये सब सारा सामान चढ़ानी है। आम का बबूर चढ़ाया जाता है, बैर चढ़ाया जाता है, मौसम वाला फल चढ़ाया जाता है और खेत का जो बाल का जौ का बाल होता है बाल चढ़ाया जाता है, गन्ना चढ़ाया जाता है, जो ऐसे चढ़ाया जाता है। सब चढ़ाकर फिर बाबा का आप लोग और फिर बाबा को अपन भजन कीर्तन गाएं, आरती समय आरती करें। फिर इसके बाद जब फिर दोबारा अगर पूजा कर रहे हैं, 4 पहर का पूजा कर रहे हैं, फिर आप शाम को ऐसे आरती करके भजन वजन गाना है। फिर 4 पहर का पूजा कर रहे हैं, पूरे नहीं कर रहे हैं तो आरती भजन ऐसे गाइए। 4 पहर का पूजा होगा आपका। और नहीं तो फिर अखंड दीपक जलाएं, रात को भजन गाएं, मोबाइल में चलाकर सुने, जागरण करें। जिस मनोकामना से कर रही हैं ये सब आप भगवान के सामने बोलें। और अगनौथा फिर आप लोग फरहार वगैरह जो भी बनाई हैं भगवान को अर्पित करिए, भोग लगाइए भोले बाबा को, शिव परिवार को। अच्छी तरह भजन गाइए, माला करिए, साधना करिए। इस दिन का समझे साधना कई यज्ञों के बराबर, यज्ञों का फल मिलता है इस दिन के साधना से। फलता शिवरात्रि के दिन करने से आपको बहुत ही अधिक से अधिक पुण्य फल के लाभ मिलता है। ऐसे पवित्र दिन आए तो आप लोग ये उपाय जरूर करिए, पूजा विशेष रूप से जरूर करिए। महादेव जी का कृपा मिलती है, कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव माता पार्वती की सुबह और शाम दोनों समय पूजा करनी है। आप लोग को आरती करनी है। अगर 4 पहर का करनी है तो 4-5 बजे के बाद फिर 8 बजे भगवान का आरती करिए, भजन करिए। फिर आप 11 बजे रात करनी है तो भगवान का आरती करिए, भजन करिए। ऐसे भोर में 4 बजे भोर में ऐसे करनी है आपको, भगवान का आरती करनी है और भजन गाइए और माला करिए। ये सब आप करते हुए रात का जागरण करिए। पुराणों में कहा गया है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव का निर्माण हुआ था, इसलिए हर वर्ष इस दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा शिव भक्त लोग महादेव की बारात भी निकालते हैं। इस दिन शिव की कृपा से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन किसी भी समय रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आप पूरे दिन शिव का वास रहता है। इस दिन भोले बाबा शिवलिंग का निर्माण हुआ था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु से परस्पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। उसी समय उनके बीच एक ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ और ज्योतिपुंज को देखकर ब्रह्मा और विष्णु चकित हो गए। तत्पश्चात उन लोगों ने यह निश्चय किया कि हम लोगों में से जो कोई इस ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता लगा लेंगे वही श्रेष्ठ माना जाएगा। परंतु उसका विस्तार अनंत और असीम था। सहस्त्रों वर्षों तक अनुसाधन करते रहने पर भी उस दिव्य राशि का पता लगाने में वो दोनों असफल रहे। अंततः विष्णु ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं पता लगाने में असमर्थ हो। परंतु ब्रह्मा ने मोहग्रस्त होकर झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने पता पा लिया है। उन्होंने साक्षम रूप से मिथ्यावादिनी केतकी को उपस्थित कर दिया। उसी समय वहां आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा को केतकी दोनों इस संदर्भ में झूठ बोल रहे हैं। ऐसा सुनकर ब्रह्मा लज्जित हो गए और भय से कांपने लगे।
ब्रह्मा और विष्णु आकाशवाणी होने के संबंध में सोच ही रहे थे कि उनके मध्य भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और बोले, हे ब्रह्मा यो विष्णु, तुम दोनों आपस में व्यर्थ ही झगड़ रहे हो, क्योंकि इस सृष्टि के मूलभूत उत्पादक स्वामी मैं ही हूँ। तुम दोनों की उत्पत्ति भी मेरे कारण हुई है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भिन्न भिन्न मेरे ही रूप है। मैंने ही उस ज्योतिर्लिंग को तुम लोगों को आत्मबोध के निमित्त उत्पन्न किया था। मिथ्या भाषण के कारण ब्रह्मा और केतकी को दंड के भागी होना पड़ेगा। केतकी को मेरी पूजा में कोई स्थान नहीं मिलेगा और ब्रह्मा को भविष्य में पुनः पछताव करना होगा। इसलिए तुम लोगों को अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। इतना कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। अंत में ब्रह्मा विष्णु दोनों ही भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तभी से महाशिवरात्रि का शिवलिंग का निर्माण हुआ। महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। भक्त लोग इस दिन भोले बाबा को पूरे भाव से, पूरे भक्ति से भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा विधि करते हैं और भगवान शिव का बारात भी निकालते हैं भक्त लोग। इस दिन करने से दुखों का अंत होता है, सुख समृद्धि का वास होता है, मनोकामना पूरी होती है। पूरी रात अगर रात्रि जागरण से मनोकामना पूरी होती है। शिव जी के मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र का एकदम प्रधान मंत्र है। इसे शिव के अमोघ मंत्र कहा गया है। इस मंत्र के प्रभाव से सभी अशुभ स्थान स्थित ग्रहों की शांति, संपूर्ण शारीरिक व्याधि और सम्मान और आयु की वृद्धि होती है। इस मंत्र का जापक कभी दुखी और अल्पायु नहीं होता, वह सदैव स्वस्थ और दीर्घजीव प्राप्त होता है। इसलिए भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र ही दर्पित होकर आराधक को इच्छित वरदान प्राप्त करते हैं जो इस मंत्र को जपते हैं। इस दिन आप लोग इस सब जरूर करिए, पूजा पूरे भाव से और इस भक्ति से शिव बाबा का आराधना करिए। दिन हवन जरूर करें, भोले बाबा के नाम से हवन करिए। हवन में आप अगर मन चाहे लक्ष्मी प्राप्ति लें, बेलपत्र से हवन जरूर करिए आप लोग। इस व्रत के करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और यहाँ तक कि सैकड़ों ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर सुख, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों के इस व्रत के सौभाग्य से संतान सुख की प्राप्ति और बुद्धि होती है, वृद्धि होती है। इस व्रत के फल की महिमा श्रद्धा अकथनीय है। आप लोग रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन आप लोग जरूर करिए, माला करिए, भगवान का जाप करिए। देख लेना जिस मनोकामना से कर रहे हैं वो मनोकामना पूरी होगी। अगले दिन सुबह आप लोग अपना व्रत खोलें, यह प्रयोग और आप लोग इसे संकल्प लिख के करिएगा। मेरी जानकारी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।